Hello students, good evening. Today we will discuss chapter 1 class 8th. ठीक है, तो मैंने कल आपको डिस्कशन में एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया था कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं. ठीक है, तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे. इसमें जो मेन टॉपिक है मैं वही पढ़ाऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि अभी बच्चों के 8th के एग्ज़ाम्स हैं, तो बच्चों को कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी मेन टॉपिक्स को पढ़ने की. तो इसलिए अभी मैं सिर्फ डीपली नहीं जाऊँगी, लिटिल बिट जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस वही पढ़ाऊँगी. तो इस चैप्टर में हमें आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ओवरव्यू जो लेना है टॉपिक्स का वो है क्रॉप. तो क्रॉप की आप यहाँ से डेफिनेशन करोगे. ठीक है, बुक से भी कर सकते हो कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. For example, crop of wheat means that all the plant grown in a field are that of wheat. इन शॉर्ट ये है कि क्रॉप क्या होती है कि कोई भी प्लांट जो सेम ही काइंड का होता है. जैसे हम राइस लगाते हैं, वीट लगाते हैं, जो एक एरिया जो होता है जिसमें हम ज़्यादा क्वांटिटी में कोई सीड सेम ही सीड लगाएं. जैसे वीट हम ज़्यादा क्वांटिटी में लगाएंगे तो वो एक क्रॉप की फॉर्म बन जाएगी. जैसे राइस की हम करते हैं, वीट की करते हैं, मेज़ करते हैं. ठीक है, और भी बड़ी सारी जिसकी भी करते हैं. ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन करना आपने क्रॉप का. उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए. उसके बाद क्रॉप्स जो होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, एक ये क्वेश्चन पढ़ना आपने. तो नंबर 1 जो है वो 2 टाइप्स की क्रॉप्स हैं. एक है खारिफ क्रॉप और अनदर है रबी क्रॉप. खारिफ क्रॉप वो होती है, देखो इसमें पेपर में आने वाले जो क्वेश्चंस हैं ना मैं वही डिस्कस करूँगी इम्पोर्टेंट. तो इसलिए जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जो क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आप अच्छे से कर लेना ताकि आपके अच्छे से मार्क्स हो जाएं एग्ज़ाम में. एमसीक्यूज़ आ सकता है, तो इसलिए खारिफ और रबी जो है ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें आपको मंथ का पता होना चाहिए. जैसे खारिफ कौन से मंथ से कौन से मंथ तक रहती है. जैसे जून टू सितंबर रहती है खारिफ, और जो रबी क्रॉप होती है वो अक्टूबर टू मार्च रहती है. ठीक है, अब जो खारिफ क्रॉप है वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, उनके नाम पढ़ने हैं आपने. ठीक है, जैसे खारिफ जो होती है वो गर्मियों में होती है, यानी कि जून और सितंबर में लगाई जाएगी. ठीक है, वैसे ही इन द सेम वे जो दूसरी होती है रबी क्रॉप वो अक्टूबर टू मार्च में लगाई जाएगी. जैसे वीट हमेशा सर्दियों में लगती है, तो इसलिए वो रबी हो जाएगी. और जो खरीफ होती है वो कब लगाई जाती है, वो लगाई जाती है गर्मियों में. अब देखो इसको याद रखने में बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है, याद नहीं रहता कौन सी है. ऐसे लगता है कि जो रबी क्रॉप है उसी में ही राइस होती है, बट ऐसा नहीं है. जो रबी है वो ऑपोजिट है. जैसे आपको पता राइस है, राइस आर से स्टार्ट होती है, तो जो राइस है वो रबी में नहीं आएगी, वो खारिफ में आएगी. तो ऑटोमेटिकली जो रबी क्रॉप है वो वीट में जाएगी. ठीक है, ऐसे याद करना है. ओके, एक ये टॉपिक करना है. उसके बाद आ गया ये स्टेप. यहाँ से नीचे देखिए, जैसे ये क्वेश्चन एमसीक्यूज आ सकता है. पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. जैसे हो सकता है कि कौन सी क्रॉप है जो रेनी सीजन में ज़्यादा होती है, तो पैडी है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ज़्यादा वाटर चाहिए. ठीक है, अब ये जो है एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं, जे स्टेप्स हम करते हैं जिससे एक प्रॉपर हमें प्रोडक्शन मिलती है, अच्छी चीज़ मिलती है. जैसे आप खेती बाड़ी करते हो कोई भी चीज़. नंबर 1 प्रिपरेशन, सॉइल अच्छा होना चाहिए. फिर हम उसको अच्छे से प्लॉगिंग करते हैं, उसको अच्छे से सॉइल को वाटर देते हैं, या धूप में जैसे हम सॉइल लगाते हैं, कोई क्रॉप लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, लैंड को ऐसे प्लॉगिंग करने के बाद छोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से फर्टाइल हो जाए वो चीज़ें. फिर उसके बाद हम उसमें मैन्यूर फर्टिलाइज़र डालते हैं, फिर हम उसमें वाटरिंग करते हैं. ठीक है, मतलब ये सब करने से पहले, सॉइल को अच्छे से कल्टीवेट करने से पहले हम कोई सीड लगाएंगे. सीड लगाने के बाद ही हम उसको क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र, ये चीज़ें, वाटर, फिर उनको अनवांटेड बीट्स से बचाएंगे, फिर काटेंगे, फिर स्टोर करेंगे. बस यही प्रोसेस है, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाएंगे.
हमने इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छे से करना है। जैसे फर्टिलाइज़र जो है वो जो मैन है उन्होंने बनाया है, जैसे मैन मेड है। तो मैन्यूर में आ गया जो कैटल्स डंग होता है या फिर प्लांट के रिसाइड्स होते हैं, ठीक है, जो भी छोटे छोटे हम उसका यूज़ करते हैं वो। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड, ये फैक्ट्रीज़ में होता है, ये खेतों में होता है। इन्हें क्या करते हैं, ह्यूमस सॉइल्स, जैसे फर्टिलाइज़र डू नॉट प्रोवाइड, वो कोई ह्यूमस कोई सॉइल का वो नहीं करता है। लेकिन जो मैन्योर होते हैं वो लॉट ऑफ ह्यूमस, क्योंकि सॉइल से क्रिएट होता है वो। जो फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन, ये चीज़ें होती हैं इनमें। लेकिन मैन्योर रिलेटिवली लेस होता है, क्योंकि वो नेचुरली होता है। जिसमें केमिकल्स होंगे वो चीज़ें ज़्यादा ही होंगी। उसके बाद आपने एक ये क्वेश्चन कर लेना है, एडवांटेज ऑफ द मैन्योर, क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है। कैपेसिटी ज़्यादा होती है, सॉइल को अच्छे से नॉरिश करता है, ठीक है। एक्सचेंज ईजी हो जाती है, इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये कर लेना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इरिगेशन। इरिगेशन आपको पता है, इरिगेशन द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट पार्टिकुलर इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है। जो टाइम्स होती हैं, बस इतनी डेफिनेशन भी काफ़ी है। अब उसके बाद सोर्सेज, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ से मिलता है, वेल से, ट्यूबवेल से, पाउंड से, इन सब चीज़ों से, ठीक है। बाकी लेटर ऑन बाकी जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन बच गया है इंपॉर्टेंट, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, बाय।